myself Anshu Kapil, Department of Computer Science and Application, Government College Sector 1, Panchkula. And today our topic is Web Designing Fundamentals. Web Designing Fundamentals में जो first topic है हमारा that is Internet. तो first of all web designing का मतलब क्या है कि web designing is used for making web page and website. तो पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसको स्टार्ट करने के लिए, वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट की ज़रूरत है। इंटरनेट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं ग्लोबली और डाटा एक्सचेंज करते हैं, डाटा शेयरिंग करते हैं थ्रू आईपी, टीसीपी प्रोटोकॉल सूट्स। और हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट शेयर इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉमन यूज़र है वो कैसे जो है इंटरनेट को असेस कर सकता है, इंटरनेट यूज़ कर सकता है। अपने घर में भी हम यूज़ करने के लिए मॉडेम यूज़ कर लेते हैं या डीएसएल लाइंस होती हैं हमारे पास, या फिर दूसरी उसकी टेक्निक यही है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो यूज़र को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से इंटरनेट के लिए, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं इंटरनेट में। और इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ये है कि विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट हैव वेब डिज़ाइनिंग। हम वेब डिज़ाइन नहीं कर सकते, वेब पेजेस नहीं बना सकते इंटरनेट के बिना, इसीलिए हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ग्लोबली एक इंटर कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, जहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं थ्रू टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट आता है इसमें सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि सर्च करता है, आइडेंटिफाई करता है जो हम टेक्स्ट कीवर्ड्स या कोई भी कैरेक्टर्स या फिर कोई भी क्वेरी अपनी लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, तो साइट्स को फाइंड करने के लिए। और जो है सर्च इंजन्स फॉर एग्जांपल जैसे हमें कुछ भी सर्च करना रहता है कंप्यूटर में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गूगल, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं गूगल इज़ अ गुड सर्च इंजन। जैसे एक सर्च इंजन है गूगल में जाते हैं और उसके अंदर अपनी जो भी एड्रेस होता है साइट का या जो भी अपनी क्वेरी होती है वो डालते हैं और उसके लिए हमारे पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ऐसे ही बहुत से बेस्ट सर्च इंजन्स हैं जिसमें जो पहला सर्च इंजन जो बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है दैट इज़ गूगल। और गूगल के अलावा भी इसमें बहुत से सर्च इंजन हैं जैसे यांडेक्स, याहू, और कौन से रहेंगे, बिंग, बैडू, आस्क, और भी बहुत से कुछ, नेवर, इस तरीके के बहुत से सर्च इंजन हैं, बट वाइडली जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ गूगल। और इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का क्या मतलब होता है? ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक एड्रेस बार है जिसमें हम साइट्स का एड्रेस लिखते हैं या कोई भी जो रिलेटेड क्वेरी हम चाहते हैं वो लिख देते हैं, और वो क्या करता है, इंटरलिंक्ड होता है हाइपरटेक्स्ट से और एसेसिबल होता है नेट पर। तो फिर जो भी हम साइट का एड्रेस देते हैं उस रिलेटेड साइट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर उपलब्ध होती है वो हमें दिखा देता है। मैंने अभी तक आपको बताया कि वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल में जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट का मीनिंग होता है कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड होते हैं टीसीपी आईपी राउटर के थ्रू। और इसके अंदर क्या होता है, डाटा शेयरिंग होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन यूज़र्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉमन यूज़र जो है मॉडेम के ज़रिए या फिर डीएसएल या फिर आप कह सकते हो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं बहुत से, उनके ज़रिए हम इंटरनेट को कर सकते हैं यूज़। उसके बाद हमने बताया आपसे कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है जो सर्च करता है, आइडेंटिफाई जो भी हमारा कीवर्ड सेट है या फिर जो करेक्टर सेट है या जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, तो फाइंडिंग्स के लिए है सर्च इंजन। बेसिकली ये फाइंडिंग्स के लिए होता है WWW पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर। और बहुत से सर्च इंजन्स हैं, जैसे जो हमारा मेन यूज़ जो वाइडली यूज़ हो रहा है दैट इज़ गूगल। और गूगल के अलावा भी मैंने आपको बहुत से नाम बताए हैं सर्च इंजन्स के, जैसे बिंग, बैडू, याहू, आस्क और यांडेक्स और नेवर, और कई सारे और भी सर्च इंजन हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने आपको टर्म बताई है WWW दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ पर URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर जाकर जो भी आपकी हमारी जो भी साइट नेम होता है या साइट एड्रेस होता है उसको फीड कर हम उससे रिलेटेड जो भी डाटा है या जो इंक्वायरी है या जो भी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? एक तरीके का यू कैन से सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है
जो यूज़ करता है HTTP को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को, और अदर प्रोटोकॉल्स को रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट, टू रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा HTTP के ज़रिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए, उसको क्या करता है, www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर रिस्पॉन्ड कर देता है। और इट इज़ मेनली फॉर डिस्प्लेइंग, यू कैन से, वेबसाइट कंटेंट। जो भी वेबसाइट का कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए, या आप कह सकते हो कि जो भी हमारा वेबसाइट का टोटल कंटेंट होता है उसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए, थ्रू स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग। जो भी हम कह सकते हैं कि वेब पेजेस हैं, जो भी उसके अंदर मटेरियल है, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और डिस्प्लेइंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वेब सर्वर के भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, जिसमें Apache, APACHE, और Apache Tomcat और IIS, इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं। अब मैंने जो हमारा मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ मेकिंग ऑफ वेब पेज। वेब पेज कैसे बनता है? पर वेब पेज को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया था, इंटरनेट और सर्च इंजन। वेब पेजेस क्या होते हैं? बेसिकली वेब पेज कुछ नहीं है, वेब पेज एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी एक आपका हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दैट इज सिंपली ए वेब पेज। तो वेब पेज को बनाने के लिए हमें जो चाहिए, दैट इज़ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये किस तरीके की लैंग्वेज है? ये कोई एक, आप कह सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो कोई लॉजिक भी ये सेटिस्फाई नहीं करती है, बट ये सिंपली एक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट को बताती है। जो HTML लैंग्वेज है, दैट इज़ फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए डॉक्यूमेंट। It is not a programming language and it is also not a logical proven language। कोई लॉजिक प्रूव करने वाली लैंग्वेज ये नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें भी आता है कि वेबकास्ट क्या है, क्योंकि हम इंटरनेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो वेबकास्ट क्या होता है? वेबकास्ट का मतलब होता है एक ब्रॉडकास्ट इवेंट ऑन इंटरनेट। कोई भी जो ब्रॉडकास्टिंग है, इवेंट है जो इंटरनेट पे हो रही है, दैट इज़ वेबकास्ट। और वी कैन से दैट इट इज़ ए मीडिया रिप्रेजेंटेशन। एक मीडिया रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर एक मीडिया रिप्रेजेंटेशन होती है, और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। और जैसे आप कह सकते हो कि साइमल्टेनियसली इसको बहुत सारे जो ऑडियंस हैं, जो लिसनर्स हैं, उसके लिए ये यूज़फुल है। जो वेबकास्ट होता है वो एक वाइड, कह सकते हो आप, वाइड ब्रॉडकास्ट है, इवेंट है इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे वाइड ब्रॉडकास्ट इवेंट होने के कारण एक हम कह सकते हैं कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरनेट पर, और बहुत सारे लिसनर साइमल्टेनियसली इसको ले सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेब पेज क्या है। वेब पेज इज़ नथिंग बट वेब पेज इज़ ए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वेब पेज, जो कि www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हमें अवेलेबल होता है। और वेब पेज, जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को हाइपर लिंक से इंटरलिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक वेबसाइट बन जाती है। अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स क्या हैं। वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल, सबसे पहले तो वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है? वेब डिज़ाइनिंग इज़ टू डेवलप और डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। और जब वेब पेजेस को हम इंटरलिंक करेंगे हाइपर लिंक के ज़रिए, तो हमारे पास वेबसाइट होगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के लिए मैंने आपको बताया कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ईच कंप्यूटर इज एक्टिंग एज ए नोड, और सभी जो कंप्यूटर्स हैं इंटर रिलेट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, और डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और शेयरिंग के थ्रू जो है, जो भी आपका शेयरिंग रहती है इंफॉर्मेशन और डाटा की, वो एक ग्लोबल, आप कह सकते हो, सबस्ट्रेटा पे होती है, ग्लोबली इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए उसका नाम इंटरनेट है। ठीक है, इंटर कनेक्शन और इंटर नेटवर्किंग ऑफ वेरियस, और यू कैन से मैनी कंप्यूटर्स। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन और डाटा जो राउटर के थ्रू, या जो हमारी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू रहता है। और अगर कॉमन यूज़र है तो वो कैसे कैसे किस किस स्ट्रैटेजी से इसको यूज़ कर सकता है। मॉडेम से कर सकता है, TCP से मॉडेम से कर सकता है, DSL लाइन से, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी हमें जो है कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट से। सर्च इंजन जो है फॉर, यू कैन से, द सर्चिंग के लिए सर्च इंजन यूज़ हो रहे हैं। और सर्च इंजन्स के अंदर जहाँ पे भी www में जाके जो भी फाइंडिंग्स हम डालते हैं, वो हमें
उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जो सर्च इंजन है उसमें जो फर्स्ट हमारा नंबर 1 पे सर्च इंजन है दैट इज़ गूगल। हम जो ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो गूगल यूज़ करते हैं सर्च आउट करने के लिए, और बहुत से भी मैंने आपसे बताए हैं जैसे येंडेक्स हो गया, आस्क हो गया, या याहू हो गया, या आप कह सकते हो और भी कई तरीके के जो हैं होते हैं जो आपके सर्च इंजन हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि वेब कास्ट क्या है। वेब कास्ट क्या होता है? वेब कास्ट का मीनिंग होता है एक बहुत बड़ी लेवल पर ब्रॉडकास्ट होती है इवेंट ऑन इंटरनेट। एक ब्रॉडकास्ट इवेंट ऑन इंटरनेट इज टर्म्ड एज वेबकास्ट। वेबकास्ट का मीनिंग होता है कि एक ब्रॉडकास्टिंग है इंटरनेट पे, तो उसको हम कहते हैं कि वेबकास्ट हो रहा है। और वी कैन से दैट इट इज़ अ मीडिया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक मीडिया रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट, जिसमें कि हम स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और सिंगल कंटेंट सोर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या रहता है, इसका बेनिफिट ये है कि जब भी हम वेबकास्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऑडियंस और यूज़र्स उसको ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। मनी ऑफ यूज़र्स आर देयर, तो दैट इज़ द यू कैन से बेनिफिट ऑफ वेबकास्ट। अब मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं जो हमारी यूज़ हुई हैं कहाँ पर, वेब डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स के बारे में, जिसमें इंटरनेट, सर्च इंजन, वेब पेज एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वेब पर, और वेब कास्टिंग के बारे में आपको बताया गया है। और नेक्स्ट है आपका जो है www क्या होता है। www एक हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम कहते हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है हमारे पास जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट और अदर रिसोर्सेज होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? जहाँ पर हम किसी भी साइट का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई भी जो हमारी क्वेरी होती है या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो हम सोच रहे हैं वो लिखते हैं, और वहाँ से www में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में जाके उस पर्टिकुलर साइट के एड्रेस से हमें उसकी बारे में जानकारी मिल जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक HTML। तो HTML का मीनिंग है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहले तो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं होती है, ये एक लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है, लॉजिक सेटिस्फाई करने वाली लैंग्वेज नहीं है। रादर इट स्पेसिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करती है। इसकी हेल्प से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मार्कअप है कि इंफॉर्मेशन ऐड करती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के बारे में ही होती है। और W3C दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज़ द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज HTML। तो हमें एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो HTML है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ये किसी भी तरीके का लॉजिक सेटिस्फाई नहीं करती है, पर ये एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को बनाती है, जो कि क्या होता है, वेब पेज होता है। वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML की नीड है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की नीड है। मार्कअप क्या होता है? कि इन्फॉर्मेशन ही होती है जो कि ऐड की जाती है टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से, जो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उस स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में हमें बता रही होती है। और थर्ड हमारा है W3C दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज़ द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट द स्टैंडर्डाइज HTML। तो एक जो जनरल स्ट्रक्चर है HTML का वो क्या है? एक जनरल HTML स्ट्रक्चर में हम कुछ डेक्लेरेशन देते हैं, पर इससे पहले कि हम इसके ऊपर जाएं तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कंप्यूटर के अंदर HTML स्टार्ट करते हैं यानी HTML के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो HTML है वो बहुत ही वाइडली यूज लैंग्वेज है, दैट इज़ यू कैन से वाइडली यूज लैंग्वेज टू राइट द वेब पेजेस। और कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो HTML के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जब हम जाएंगे उसमें नोटपैड में जाएंगे, इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारी चीज़ होती है HTML के लिए HTML एडिटर, ठीक है, और एक हमें चाहिए होते हैं वेब ब्राउज़र। दो चीज़ें हमें चाहिए होती है, दो हमारी आवश्यकताएं हैं यहाँ पर HTML के लिए वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। HTML में वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है कि एक तो पहले HTML एडिटर होता है और एक होता है वेब ब्राउज़र। तो HTML एडिटर जैसे फॉर एग्जांपल नोटपैड या नोटपैड++ भी ले सकते हैं आप, और जो दूसरा है हमारा वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई दूसरे वेब ब्राउज़र भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आप नोटपैड पे जाते हैं और नोटपैड ओपन करते हैं और उसके अंदर जो है हम डॉक टाइप देते हैं। हमारा डॉक टाइप है, ठीक है। डॉक टाइप का मतलब होता है शोज द पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द HTML, ठीक है। जितना जो भी जिस तरीके का HTML वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HTML 4.0 यूज़ कर रहे हैं तो वो डिक्लेरेशन देगा डॉक टाइप, ठीक है। सेकेंड है हमारा HTML टैग ही होता है, जिसके अंदर हम टैग बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है डॉक्यूमेंट का, जो प्राइमरी सेक्शंस को दोनों को हेड और बॉडी को डिफाइन करता है। फिर हम बॉडी से लिखते हैं जो डॉक्यूमेंट ही होता है, अपने आप में एक डॉक्यूमेंट ही होता है, जो डॉक्यूमेंट हम राइट करना चाहते हैं वही है वो। और उसके बाद हम जो है HTML टैग से क्या करेंगे कि स्टार्ट कर देंगे, रूट एलिमेंट है ये। तो जितने भी वेब पेजेस होंगे वो हमारे HTML एलिमेंट से स्टार्ट होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, क्रिएट HTML होगा, ओपन HTML होगा और HTML क्लोजिंग होगी। एक इसमें चीज़ है कि ओपन और क्लोज टैग्स हैं, दोनों ही ओपन और क्लोज टैग रिमेन सेम, बट यहाँ पर एक डिफरेंस होता है उनके सिंटेक्स में कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनको ग्रेटर देन या आप कह सकते हो शॉर्टर देन साइंस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, एनक्लोज होते हैं वो। और जब हम उनको क्लोज कर रहे होते हैं तो सेम ही एक्सटेंशन से क्लोज हो रहे होते हैं, बट वहाँ पर हमने एक स्लैश लगाना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हेड अगर हमारा HTML टैग है जब ऑफ हो रहा है तो स्लैश HTML से हम उसको कर रहे हैं। ओपन और क्लोज टैग्स हैं, दोनों ही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि HTML के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML एडिटर, कोई भी HTML एडिटर, जैसे नोटपैड पे जा सकते हैं, नोटपैड पे जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप फिर डिक्लेरेशन देना हम शुरू करेंगे। जैसे डॉक टाइप में जिस भी तरीके की हमारी पर्टिकुलर वर्जन है HTML की वो हमें शो होगी। उसके बाद HTML से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम हेड टैग दे देंगे। हेड टैग में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वेब पेज की टाइटल की वो होती है, जो भी वेब पेज का हमने टाइटल बनाया है, टाइटल देना चाहते हैं वो होता है। लिंक होता है, ठीक है, कोई भी लिंक हम उसके अंदर स्टाइल शीट्स या कोई हम यूज़ कर मतलब ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास मेटा रहती है, कहाँ पर, हेड टैग के अंदर, जो कि स्पेसिफाई करता है कुछ लिंक्स को, जैसे या करेक्टर सेट्स को या पेज डिस्क्रिप्शन को या कीवर्ड, जो भी कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं सर्च इंजन के लिए, उन सबको एक्सप्रेस करता है। पहले मैंने आपको बताया कि हम एक नोटपैड जो है एक एडिटर है उसमें जाएंगे, एक HTML एडिटर में जाएंगे, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में, फिर डॉक टाइप डिक्लेरेशन होगी वहाँ पर कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम इसको HTML टैग से स्टार्ट कर लेंगे, HTML के अंदर जाकर हम हेड टैग देंगे। और HTML रूट एलिमेंट के अंदर हमें पता है कि जो टैग है वो हमेशा एम्बेड रहेगा, जितने भी टैग्स होंगे वो एम्बेडेड होंगे, एनक्लोज्ड होंगे हमारे ग्रेटर देन या शॉर्टर देन के साइन के बीच में। तो जितने भी वेब पेजेस होंगे हमारे, उनको स्टार्ट करने के लिए जो HTML एलिमेंट होता है उसके 3 रूट एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो पहला होता है क्रिएट HTML, दूसरा ओपन HTML और तीसरा होता है स्लैश के साथ क्लोज HTML। तो फर्स्ट हमारा हेड है, हेड के अंदर क्या कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, टाइटल भी रहेगा इसके अंदर, लिंक भी रहेंगे इसके अंदर ऐड स्टाइल शीट करने के लिए, या जो भी आपका पेज है उसको अगर हमने किस स्टाइल के अंदर बनाना है वो भी इसके अंदर हेड में रहेगा। और मेटा होती है इसमें जो स्पेसिफाई करती है कि करेक्टर सेट या फिर जो पेज डिस्क्रिप्शन है या जो कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं सर्च इंजन के लिए वो कौन से हैं। उसके बाद हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर HTML पेजेस है तो जावा स्क्रिप्टिंग यूज़ होती है, तो हम यहाँ पर स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं जावा में। और उसके बाद हमारा टाइटल रहेगा, तो टाइटल में टाइटल ऑफ द पेज आ जाएगा, वेब पेज का टाइटल आ जाएगा। उसके बाद टैग आएगा बॉडी, बॉडी का मतलब होता है इट सेल्फ इज कॉन्टेंट, जो भी हम लिखना चाहते हैं उसमें, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो बॉडी टैग के अंदर रहेगा। उसमें हम कह सकते हैं टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, सब जो है बॉडी टैग के अंदर रहेंगे। उसके बाद हमारा हेडिंग टैग यूज़ होगा, हेडिंग में फॉर मेंटेनिंग द रीडेबल हेडिंग, कोई भी जो आप देना चाहते हो। इसमें चंक्स ऑफ वेब पेजेस होते हैं। HTML सपोर्ट 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स को जो है HTML ज़्यादातर सपोर्ट कर रहा है, H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन H6। उसके बाद हम पैराग्राफ टैग पे आ जाते हैं। पैराग्राफ टैग पे आप जो भी पैराग्राफ होगा टेक्स्ट का वो हम लिख सकते हैं। इसमें हम ब्रेक टैग भी लगा सकते हैं, जिससे कि ब्लैंक और ब्रेक टैग भी लगा सकते हैं, जिससे कि हम जो है उसको फ्रेगमेंटेड करेंगे, जो अपना पैराग्राफ है उसको फ्रेगमेंट कर सकते हैं। और हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग ऑफ HTML, जिसके अंदर हम हाइपरलिंक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें ए टैग यूज़ करना रहता है।
इमेज टैग यूज़ होता है अपलोडिंग ऑफ इमेज के लिए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ जो टैग्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं HTML में। HTML को रन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए HTML में वेब पेज बनाने के लिए, एक तो HTML एडिटर और एक दूसरा हमें वेब ब्राउज़र चाहिए। तो HTML एडिटर में हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं या नोटपैड++ यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा HTML कोई भी जो वेब ब्राउज़र है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या एनी अदर ब्राउज़र जो इजीली आपको अवेलेबल हो वो भी हम ले सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया है, नोटपैड में जाके सबसे पहले डिक्लेरेशन की है डॉक टाइप, और उसके बाद फिर हमने HTML एक्सटेंशन जो है HTML टैग जो है उससे स्टार्ट किया है। इसकी बॉर्डर लाइन पे 3 तरीके की अजम्पशंस है। तो पहला अजम्पशन हमारा जो है वो HTML स्टार्टिंग का है जिसमें स्लैश यूज़ नहीं हो रहा है, और वो एक ग्रेटर देन और शॉर्टर देन साइंस के साथ में ही एनक्लोज है वो टैग। उसके बाद हमने उसकी बॉडी दी है और बॉडी के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया है। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन दी है जो कि स्पेसिफाई कर रही है पर्टिकुलर वर्जन को HTML के, कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड आपका HTML है जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो भी होगा, डॉक्यूमेंट रिवेल जो भी हेड और बॉडी होगी दोनों आएंगे उसमें, और बॉडी के अंदर आप डॉक्यूमेंट जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा जो हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक हेड टैग से इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं जो वेब पेज के बारे में है, उसका टाइटल भी लिख रहे हैं और लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी जिस तरीके का भी लिंक है, और मेटा स्पेसिफाई कर रहा है उसको कि करेक्टर सेट क्या है, पेज डिस्क्रिप्शन इसके अंदर क्या है, कीवर्ड्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं सर्च इंजन में। स्क्रिप्टिंग हो रही है, स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम HTML में वर्क कर रहे हैं। तो टाइटल दिया हमने, टाइटल ऑफ वेब पेज क्या रहेगा, बॉडी से हमने उसका डॉक्यूमेंट का जो भी रिलेटेड मैटर है जो हम लिखना चाहते हैं, जिस तरीके का वेब पेज हम बनाना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर डालना चाहते हैं वो सब लिख दिया है। हेडिंग से हम उसको हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और 6 टाइप की हेडिंग हो सकती है HTML में, जो प्रोवाइडर है वो 6 टाइप हेडिंग को ये सपोर्ट करती है HTML, H1 हेडिंग से लेकर H6 हेडिंग तक। हाइपरलिंक के लिए हम A टैग यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो भी हाइपरलिंक करना है यानी वेब पेजेस को जो इंटर रिलेट करना है, जोड़ना है एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से, उसके लिए लिंकिंग यूज़ हो रही है, हाइपर लिंकिंग। पैराग्राफ के लिए हम P टैग यूज़ कर रहे हैं, और जो है ब्रेक और ब्लैंक टैग के लिए हम BR यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पेस रहेगा फ्रेगमेंटेशन के लिए पैराग्राफ में। तो ये सब हमने इसमें यूज़ किया है।